टू डिस्कस पेन सिंड्रोम्स रिलेटेड टू इम्पेयर्ड पोस्चर। अब सबसे पहले क्या होगा, पोस्चर में फॉल्ट आएगा। अब वो फॉल्ट अगर काफ़ी टाइम के लिए रहेगा तो हमारे पास क्या करता है, पेन भी लेके आएगा, उसे हम कहेंगे पोस्चरल पेन सिंड्रोम। अब अगर वो सिंड्रोम जो है उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे, उसको जो हम उसकी कॉज है उसको भी सही नहीं कर रहे, तो वो जाता है टुवर्ड पोस्चरल डिसफंक्शन। हम सबसे पहले देखते हैं पोस्चरल फॉल्ट क्या है। एक जो हमारा पोस्चर है, नॉर्मल पोस्चर है, अगर उससे डेविएशन होती है, पोस्चर डेविएट कर जाता है नॉर्मल अलाइनमेंट से, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्चरल फॉल्ट है। अब अगर ये पोस्चरल फॉल्ट हमारे पास काफ़ी टाइम के लिए रह गया है तो किस चीज़ में जा रहा है, पोस्चरल पेन सिंड्रोम में। पोस्चरल पेन सिंड्रोम में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है, काफ़ी टाइम के लिए मैकेनिकल स्ट्रेस रहा है, ठीक है। वो जो पर्सन है वो फॉल्टी पोस्चर को मेंटेन कर रहा है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो पेन जो होता है वो आप जब मतलब रिलीव्ड हो जाता है एक्टिविटी के साथ, ठीक है। आप जब वो मतलब पोस्चर है आप उसको रिमूव करोगे या आप उस पोस्चर को करेक्ट करते हो तो पेन एक दफ़ा रिलीव हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर आप उस पोस्चर को काफ़ी टाइम के लिए रखते हो, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रखते हो, तो उसकी वजह से आपकी फिर स्ट्रक्चरल जो इम्पेयरमेंट है ना वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका जो बैलेंस होता है वो भी हमारे पास डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो भी क्या होती है, लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें इम्पेयरमेंट्स आने लग जाती हैं। अब अगर पोस्चरल पेन सिंड्रोम भी ठीक नहीं हुआ तो हो जाएगा पोस्चरल के डिसफंक्शन की तरफ। पोस्चरल डिसफंक्शन जो होता है ना वो पेन सिंड्रोम से डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एडॉप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है, जितने भी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। एक तो सॉफ्ट टिश्यूज़ की हमारे पास क्या हो गई, शॉर्टनिंग हो गई, साथ में मसल वीकनेस भी आ गई, ठीक है। एक हमारे पास पोस्चर था, जो फॉल्टी पोस्चर था वो ठीक नहीं हुआ तो पोस्चरल पेन सिंड्रोम में चला गया था। अगर पोस्चरल पेन सिंड्रोम को भी हमने ठीक नहीं किया तो वो हमारे पास फिर जाता है पोस्चर डिसफंक्शन में, जिसमें हमारे पास मसल्स वीक हो रहे हैं और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ थे वो शॉर्ट हो रहे हैं। और अगर ये भी हमारे पास मतलब करेक्शन में नहीं जाता तो डिसफंक्शन जो होता है ना, फिर इसमें हमारे पास कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं, एडिशंस बन जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती हैं पोस्चरल हैबिट्स, कि जो हमारे पास गुड पोस्चरल हैबिट्स होती हैं ना वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, नेसेसरी होती हैं अवॉइड करने के लिए पोस्चरल पेन सिंड्रोम को। तो हमें मतलब वही है कि पोस्चरल हैबिट्स ऐसी रखनी चाहिए कि हमारा पोस्चर जो फॉल्टी ना हो। जब फॉल्टी नहीं होगा उसमें पेन सिंड्रोम नहीं होगा, और हमारे पास जो पोस्चरल डिसफंक्शन है जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं वो हमारे पास कंडीशन नहीं आएगी। तो बेटर क्या है, हम अपना पोस्चर सही रखें। हमारा अच्छा पोस्चर जो होता है, हमें बहुत सारी डिस्क की पैथोलॉजी से और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनसे हमें वो बचा लेता है काफ़ी हद तक। अगर हमारा पोस्चर ठीक होता है, हमारी नर्व्स की कंप्रेशन मिनिमम होती है, इन केस कोई सडन इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा है, उस केस में हमारे पास नर्व्स कंप्रेस होंगी, डिस्क के इश्यूज़ आएंगे। अदरवाइज़ हमारा अगर पोस्चर ठीक रहता है तो पोस्चरल फॉल्ट्स की वजह से डिस्क के इश्यूज़ हैं, नर्व्स की कंप्रेशन है, वो काफ़ी हद तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं।